दिखाई हैं कि हर पुलिस स्टेशन को यह हिदायत की गई है कि वो कंटेनरों की कुछ तादाद जो है उन्हें कब्जे में ले लें ताकि उनको इस्तेमाल किया जा सके, लोग जो तशरीफ़ ला रहे हैं बाहर से उनको रोकने के लिए। उसके बाद ये जो मंगल और बुध की दरमियानी रात थी, उसमें हमारे दर्जनों चेयरमैनों के ऊपर पुलिस ने रात को छापे मारे, उनके घरों पर हमारे कारकुनों को हरासा किया है। और ख़ास तौर पे वो हमारे कारकुन जो हमारी कॉर्नर मीटिंग्स के मेज़बान थे, उनको भी हरासा किया है, उनके घरों पर छापे मारे हैं, कुछ को गिरफ्तार भी किया है जो अभी तक गिरफ्तार हैं। और ये अजीबोगरीब बात है कि हर कॉर्नर मीटिंग जो मुस्लिम लीग नून मुनक्किद करना चाहती है उस पर पुलिस की अपनी गाड़ियां भेजते हैं। वहाँ बाज़ जगहों पे पुलिस उनके घरों की चारदीवारी के अंदर बैठ गई है कुर्सियां डाल के, और उसके बाहर खड़े होकर कुछ लोग जो हैं वो कारकुनों को और वो जो अवाम सुनना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून क्या कह रही है उनको रोकते हैं बाकायदा। उसके अलावा पूरे ज़िले में अब FIRों की रिपोर्ट आ रही है। गुजरांवाला शहर में भी FIR हुई है, लोगों को गिरफ्तार किया है। कहीं कोविड का बहाना बनाया जा रहा है, कहीं इज्तिमा ना करने का बहाना बनाया जा रहा है, लेकिन अब ये FIR का सिलसिला भी शुरू हो गया है। गिरफ्तार हमारे कारकुन जो है उनको भी कर रहे हैं। और आप भी लोग ये फुटेज दिखा रहे हैं कि शहर में और ज़िले में कुछ जगहों पर, शहर में तो सिस्टमेटिकली हमारे बैनर, होर्डिंग, पोस्टर उतार रही है और सरकारी एहलकार उतार रहे हैं, क्रेनें लगा के स्ट्रीमर्स उतार रहे हैं सड़कों के ऊपर से। और उसके बाद यहाँ तक भी इस हद तक गिरे हैं कि कॉर्नर मीटिंग्स जहाँ होनी थी वहाँ ताले लगाए हैं पुलिस ने जाके। और मैं समझ नहीं पाया कि इस किस्म की ओछी हरकतों की क्या वजह है कि आप कॉर्नर मीटिंग की कुर्सियाँ उठा लेती है पुलिस, यहाँ तक कि उन कॉर्नर मीटिंग के इर्द गिर्द जो टेंट प्रोवाइड करने वाले हैं, जो साउंड देने वाले हैं, जो लोग होर्डिंग्स लगाते हैं, उनके मालिकान को पुलिस ने धमकियां दी हैं। तो इस किस्म के ओछे हथकंडों से और जालिमाना हथकंडों से ये जलसा रुकेगा नहीं। ये फैसला है गुजरांवाले का, ये फैसला है पूरे मुल्क का, PDM का, कि जोर से होगा, तगड़ा होगा, गुजरांवाला जलसा होगा। अब मैं पूरी PDM जो है वो आप से गुफ्तगू करेंगे। उसके 5 बजे जी, 5 बजे बारी बारी कर लें सबके। देखिए, ये समझते हैं कि जलसे की जगह को, इजाजत को डिले करके ये जलसे को कमजोर कर सकते हैं। जलसा अगर इन्होंने बुज़दिलों ने स्टेडियम ना दिया तो इंशाल्लाह GT रोड के ऊपर जलसा करने का फैसला हमने कर लिया। और ये मैं बता दूं जी, एक सेकंड देखिए, चूंकि इजाजत नहीं दी, आप ये देखेंगे, अल्लाह ताला हमारी मदद करे, नबी करीम के सदके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाहौर से गुजरात तक ये जलसा होगा पूरा। उनका मैंने स्टेटमेंट देखा कि जी हम नया झूठ बोल रहे हैं कि हमने इनको इजाज़त दे दी है। मैं शहबाज गिल को चैलेंज करके कह रही हूँ, दिखा दो NOC जो है, जो जारी हुआ है हमें, हमारी 4 दफ़ा एप्लीकेशंस दी जा चुकी हैं। बार बार हमारे वकला हज़रात भी, हमारे लोकल नुमाइंदे भी रोज़ जा रहे हैं DC ऑफिस के अंदर और जाकर NOC डिमांड कर रहे हैं, NOC नहीं दिया जा रहा। मुझे तो हैरत यह है कि इतनी मकबूल हुकूमत, जिसका सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहता है वो मकबूल बहुत है, वो एक जलसे से उसकी ये हालत है। अभी तो पहला जलसा है, अभी तो लॉन्ग मार्च की और उसकी बारी आनी थी। अगर ये हालात हैं, अगर ये बौखलाहट है, तो पता चल रहा है कि टाइम इज़ ओवर और गेम पूरी हो गई है। आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। अभी ये हमें, अगर ये समझ रहे हैं कि हम इनकी इजाज़त का इंतज़ार कर रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और जैसे कि अभी खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि ये, अगर ये इनका फैसला है कि पूरे पाकिस्तान को जलसागाह बनाना है, कि गुजरांवाला में जलसा करा, और GT रोड पे जो तैयारी है वो अल्लाह ताला के करम से मुकम्मल है जलसा करने की। थैंक यू वेरी मच।